ये दृश्य है खगड़िया जिले के माराड़ोत्री पंचायत मालती झील के किनारे बसे बेबस लाचार गरीब परिवार के घर का, जिसे आज तक सरकारी सुविधा से वंचित रखा गया है। मजदूरी करने वाले ये परिवार आज दाने दाने के मोहताज हैं। अगर किसी दिन काम ना करे तो उस दिन इनके पूरे परिवार को भूखा रहने की नौबत आ जाती है। 15 साल से ये गरीब परिवार पर्चा के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर कोई आज तक इनके दुख को सुनने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया, समझने तक नहीं आया। इन सभी समस्या के निदान हेतु आज लोजपा रामविलास की टीम के जिला प्रवक्ता मनीष कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार सहित अन्य लोगों के मौजूदगी में समस्या के निदान हेतु आश्वासन दिया गया। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं खगड़िया जिले के माराड़ोत्री पंचायत के मालती नदी है। जस्ट मेरे पीछे मालती नदी के जस्ट बगल में खड़ा हूं और मेरे पीछे हैं कुछ लोग। यहाँ पे ये महिलाएं लोग हैं और यहाँ पे कुछ जेंट्स लोग खड़े हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो महिलाएं और जेंट्स हैं, ये लोग का घर, ये सारे जो घर देख रहे हैं आप, कैमरामैन से अनुरोध करूँगा घर दिखा दीजिए, ये इन्हीं का घर है। और इनके घर के बारे में बता दूँ कि ये लोग करीबन 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक इनको कोई भी सुविधा नहीं मिला है। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इनको राशन कार्ड में नाम तक नहीं जोड़ा गया है। कुछ लोगों को जोड़ा भी गया है, कुछ लोगों को नहीं भी जोड़ा गया है। और सरकारी सुविधा तो खैर भगवान भरोसे यहाँ पे आया ही नहीं है। और नीतीश बाबू, आपके नल जल योजना देख सकते हैं, कितना बड़ा नल यहाँ पे बह रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ से जो लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो 15 साल से रह रहे हैं और इनके रहने के बाद भी इनको पर्चा नहीं मिला है, इस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले यहाँ पे लोजपा रामविलास के एक नेतागण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन पर ये जो 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, उनको जो पर्चा नहीं मिला है, उन पर इनका क्या कहना है। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पिछड़े और अंतिम पायदान में खड़े लोगों की आवाज़ को आपने पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोजपा रामविलास का जिला प्रवक्ता हूं। आज 15 सालों से ये लोग यहाँ, और यहाँ के जस्ट बगल में मेरा आवास भी है, माराड़ दक्षिणी, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, लेकिन शहर में अब रहने लगे हैं, जिला में, क्योंकि जिला का पॉलिटिक्स होता है। जब मैं यहाँ आया तो हमें भी शायद पता नहीं था कि इतना दुखी जीवन जीता है ये लोग। तो यहाँ से ही एक संतलाल शर्मा जी हैं जो मेरे पास मिलने आए। हम किसी काम से गांव आए थे, मिलने आए कि शिवराज यादव जी का नाम सुन रहे हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा ऐसा बात है। इतना पीड़ित परिवार, स्वपीड़ित परिवार है, जिसको डेली घर में जवान लड़की है उसको घर में घुसने का धमकी दिया जाता है। मतलब खुले जो सबसे समाज का अंतिम पायदान में है, उससे भी अंतिम बदतर ज़िंदगी जी रहा है। मैंने इनके साथ यहाँ आने का काम किया। यहाँ आने के बाद इन लोगों के आंखों में आंसू देख के उस वक्त मैंने ये दिल में ठाना, मैं अपने जिलाध्यक्ष महोदय से मिलूंगा और इनकी बातों को रखूंगा। और यहाँ से कुछ लोग जब गए, जब इनकी बातों को जिलाध्यक्ष महोदय ने सुना, तो लोजपा रामविलास की एक टीम कुछ दिन पूर्व यहाँ आई थी, जो यहाँ से सर्वेक्षण करने के बाद ये फैसला लिया, जब तक समाज के इस अंतिम पायदान में जी रहे लोगों को न्याय नहीं दिला देते हैं, तब तक हम लोग चैन से, ये लास्ट है। कल हम सोमवार को हम लोग मिल रहे हैं, मिलने के बाद फिर इसके बाद हम लोग या तो आंदोलन पर जाएंगे, या तो धरना पे जाएंगे, या अनशन पर जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर, जब तक कि इन लोगों का अधिकार को हम दिला नहीं देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों का जो क्या डिमांड है? इन लोगों का डिमांड है, यहाँ जो बगल में ज़मींदार है, डेली इन लोगों को गाली गलौज किया जाता है। आज 15 साल से प्रताड़ित किया जाता है कि खाली करो, कभी आग लगा दिया जाता है, कभी घर को गिरा दिया जाता है ट्रैक्टर से, और डेली आए दिन ऐसा घटना होते रहता है। इन लोगों को जो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, इन लोगों को बस सरकारी पर्चा 3 डिसमिल हो, 4 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, जो देना है इन लोग को दे सरकार। और इन लोगों को अभी तक आप सुने होंगे उज्ज्वला गैस योजना, वो भी यहाँ तक, मतलब सरकारी कोई योजना यहाँ तक नहीं है, ना नल जल है, ना उज्ज्वला है। मतलब कि सरकार की जो फाइल बातें हैं गांव की ओर जो जा रहा है विकास, ये आप यहाँ से सरकार को दिखा सकते हैं सीधे आईना कि आपकी गांव में क्या विकास है। यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन विकास से पहले यहाँ पे अन्याय ज़रूर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं
इन लोगों के साथ ज़्यादातर अन्याय हो रहा है। इन लोगों के साथ इन्होंने, अब इनसे हम डायरेक्टली पूछते हैं कि इन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं, कुछ घटनाएं भी होती है जो इन्होंने बताया था, लेकिन हम इनसे डायरेक्ट पूछते हैं क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। यहाँ पे क्या क्या समस्या हो रही है अभी यहाँ आपको? पूरा हो रही है। मैं 15 साल से रहती हूँ और हर साल में यहाँ पर वो जो है न अति स्कूल है, स्कूल पर हम 4 महीना रहते हैं पानी के अथी में। 4 महीनों बाले बच्चा, छोटा बच्चा है, सब पर लेकर के हम रहते हैं। तो क्या यहाँ पे बाढ़ आती है, पानी आती, क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर बाढ़ आती है, डूब जाता है। ओहो, देखिए यहाँ पे जो स्थिति है, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आती है, पानी आती है। आखिर जब बाढ़ आएगा, पानी आएगा, जब घर की स्थिति ठीक नहीं है तो रहेंगे कहाँ? मुखिया को कहते हैं तो वो कहता है कि से की कहै छै यहाँ नहीं अइलो छै, घोषणा नहीं भेल छै खगड़िया थी मारड़ क्षेत्र में। मारड़ क्षेत्र में घोषणा नहीं अइलो छै, नहीं बाढ़ के स्थिति तोरा हम कोन चीज देबू, कुछो चीज नहीं दे छै। मतलब आप लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं, कुछो चीज नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिल रही है? कोई चीज हमरा नहीं मिले छै, नहीं राशन मिले छै, नहीं हमरा रहे के जगह छै, नहीं घर न द्वार है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? 15-16 साल भे गए यहाँ रहना। तो क्या आपका पर्चा कटा है? कुछ भी नहीं कटा है, पर्चा उर्चा कहीं भी कुछ नहीं दिया है, नहीं राशन पानी कहीं कुछ नहीं। हमको कोई साधन नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो चुपचाप सोए रहते हैं। आपका नाम क्या है? रेणु देवी। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं यहीं मालती रहते हैं? बित्ता में। इधर आइए, इधर आइए जरा। क्या मालती समस्या है आपका? समस्या है कि सर हमको के रहने की सुविधा नहीं है, नहीं घर है, नहीं हमको रहने का ठिकाना है, नहीं खाने का ठिकाना, नहीं सुतने बैठने का ठिकाना है। जाते हैं 200 रुपया मिलता है, समझ के लेके आते हैं तो बाल बच्चा खिलाते, नहीं तो भूखे रहते हैं। हमारे ऊपर कोई सुविधा नहीं सर। क्या बोल सकते हैं, हमारा भारत, हमारा समाज किस गरीबी के स्थिति से गुजर रहा है, ये आप सीधा, मैं आपको लाइव तस्वीर ही दिखा रहा हूँ इनके स्थिति को। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, मालती काट में रहते हैं, बर्तन बासन भी घरक जाता है, बच्चा भी घरक जाता है, कोई रहने उन्हें कोई ठिकाना नहीं है। हम सब तो कुत्ता बिल्ली की मौत भी जीते हैं, सरकार मेरा लिए कुछ भी सोचा नहीं है। पता नहीं सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अभी तो मनीष जी थोड़ा देर 1 महीना से आगे पीछे हमको बताया, हम जानते पहचानते तो उसको आगे पीछे जाते हैं तो लगता है कुछ न कुछ करेगा। अब मनीष जी का हाथ में है, सरकार के भी हाथ में है। कितना दिन से हमको सब उल्लू बना बना के बैठा दिया है, ये देगा वो देगा कुछ। चलिए, तो सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा, गुम नदी है, मरता है तो माँ बाल बच्चा लेकर स्मशान जाता है, यही में कूद कूद कर मर जाएंगे। अब क्या करेंगे? आपका क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? इसी में सब कूद के जान दे देगा, बाले बच्चे नहीं रहेगा, नहीं सरकार का वोट होगा, नहीं किसी के वोट देंगे, नहीं कोई जीतेगा, नहीं सरकार बनेगा। यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चल रहा है, बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ की बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं नशे के, जो यहाँ पर कुछ लोग नशे करके यहाँ पर आते हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा बताया गया था। क्या ये सही? आइए इधर आप। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी जी, आप स्कूल जाते हैं? नहीं, जब खाने का ठिकाना ही नहीं तो स्कूल कहाँ से जाएंगे? मतलब खाना भी नहीं है? नहीं, जब कमाते हैं कुछ खाते हैं तब, नहीं तो नहीं। क्या बात है, ये है हमारा देश। एक बेटी जो कैमरे के सामने बोल रही है कि मुझे खाने तक नसीब नहीं है। इस देश में करोड़ों रुपया उड़ जाते हैं, लेकिन एक बेटी को खाने तक के नसीब नहीं है। क्या कुछ और भी समस्या है? बहुत कुछ है, अब क्या बताएं हम आपको। क्या बताइए, बताइए। वही जब है मतलब नहीं, अब खाना पीना नहीं है तो स्कूल, उधर स्कूल कहाँ से जाएंगे? जब यहाँ पे बहुत समस्या एक तरह से। क्या नाम है आपका? विशेखा देवी। क्या और भी समस्या है यहाँ पे, बताइए। समस्या है यह कि हमरा अथी जब घर बनबै छियै तऽ आग लगा दै छै, कोई यहाँ अथी कर दै छै, या ककरो एजा कोई चीज के ठिकाना नहीं छै। कौन आग लगाता है? कौन लगाते हैं? मैं अथी में कोई की लगाता है, हमरा कोई नहीं है। चल जाएगा तो कन्हे से कन्हे चल जाएगा, बाल बच्चा चाहे हम ही भी चले। यहाँ सुनना क्यों लगाता है आग? कैसा कुछ किया लगाता है? मैं क्यों कहता है? मैं यह उछन्नर देता है, यह अथी जमीन। मतलब कहने का कि यहाँ से ये लोग अपना ये जो ज़मीन है ये छोड़ के निकल जाए, इसलिए भगाने की कोशिश किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, और इनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। प्रताड़ना की हद सीमा पार कर गई है कि ये लोग यहाँ आके इनके घर को भी जलाया जाता है। समझिए,
और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे रह रहे हैं, अगर ये बच्चा कोई अगर खेलने कूदने जाए तो जाहिर सी बात है बच्चा सीधा नदी में जाएगा। क्या और कुछ समस्या है? समस्या यही है सर कि हम मालती कात में जब रहते हैं, घर बनाते हैं तो बाढ़ आता है तो घर गिर जाता है। उसके बाद खेत वाला जो है किसान लोग उस भी हमको तंग कर देता है कि भागिए, इस पर रोड नहीं है, रोड में ज़मीन है, तुमको कहाँ यहाँ पर नहीं रहना, जब रोड बनेगा तुमको उखाड़ को भगा देंगे, तुमको कहूँ गुंजाइश नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं, मनीष जी को पकड़े हैं, वो भी साथ है, हम उसको बोले कि हमको थोड़ा रहने का आश्रम दीजिए सर, नहीं तो हम बाल बच्चा यही में डूब को झरक को मर जाएंगे। आते हैं रात को, दिन भर रहते हैं, रात को जाते हैं स्कूल में, दारू उरू पी करके आता है, रात में तंग मचाता है, तो इस घर छोड़ के भागता है। अभी देखिए गंज सर, हमको घर कैसा है, जैसे रहने का ठिकाना नहीं है, पन्नी उन्नी टांग कर को हम समय बिता रहे हैं सर। हमको यही कहना है कि मनीष जी से मिले हैं सर, यही कानून सुनेगा कि हमको थोड़ा आश्रम मिलेगा, घर मिलेगा, कि बाल बच्चा गुजर करेगा। उस वही थमन खेलते खेलते को बच्चा भी डूब गया है, 2 रोज में ऊपर हुआ है वो बच्चा को। अब ये बताइए कि 15 साल में अभी तक कोई आप लोगों की दर्द को सुनने के लिए आया है? कोई नहीं आया सर, एगो मनीष सर आया है, उसके बाद कोई नहीं आया। 15-16 साल से बहुत सबको कहता है, मुखिया को, सरपंच को, डैम को, थाना को, पुलिस को, सबको कह दिया, कभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मनीष सर के बोला तो मनीष सर बोला चलो हम चल के देखते हैं। मनीष सर हमको कर को दिखाएगा, हमको घर बनवाएगा। चलिए यहाँ मनीष जी से हम बात करेंगे कि ये जो महिलाएं जो कह रही इन पर इनका क्या कहना चाहेंगे मनीष जी इन लोगों की महिलाओं को? देखिए अब ये तो कहने के लिए कुछ निशब्द हूँ मैं, आप खुद लाइव आप दिखा ही रहे हैं कि ये लोग जानवर से ही बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर इनकी हालत कोई भी देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। जैसे कि बता रहे 15 साल से यहाँ सिर्फ आप किसी वक्त कोई नहीं आया। देखिए यहाँ आया, बहुत आया, दलाल प्रकार टाइप का आया, कुछ पैसे इन लोगों से, गरीब लोग से 100-200-500 करके ठग के ले गया कि हम तुमको ये करवा देंगे, वो सिर्फ दलाली। लेकिन इन लोगों को जब पता चला कि खगड़िया में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला शिवराज यादव जी हैं, हम शिवराज यादव जी के सिपाही हैं, चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, तो इन लोगों को आस लगी कि नहीं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला भी कोई व्यक्ति है, वो है शिवराज यादव जी। हम शिवराज यादव जी के सिपाही हैं और यहाँ तक इनके बातों को हम शिवराज यादव जी तक लेके जाते हैं। शिवराज जी आके खुद ही निरीक्षण करके गए हैं और इसकी रूपरेखा हम आंदोलन की तैयार कर रहे हैं। सोमवार को हम लोग मिल रहे हैं, सोमवार के बाद हम लोग फिर से आपको जानकारी देंगे कि आंदोलन की रूपरेखा मेरा क्या होगा। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।